एक सिजेरियन होने के बाद कितने समय का अंतराल गैप रखना चाहिए दूसरे सिजेरियन होने के लिए, इसी से जुड़ते हुए सवाल 4-5 मरीजों ने पूछे हैं। विजय जी ने भी यही कहा कि 5 साल पहले डिलीवरी हुई थी, अब सेकेंड टाइम हम सिजेरियन नहीं चाहते, कितना गैप रखें। रिया कुमारी ने भी यही कहा कि फरवरी 2022 में डिलीवरी हुई थी और अब मैं 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ, तो बताएं हो सकती है या नहीं, क्या ये गैप ठीक था। रोजलिन खोसला का भी यही सवाल है। आरती नेगी जी ने भी मिलता जुलता सवाल पूछा है कि मेरी बेटी 14 महीने की है और सिजेरियन से हुई थी, अब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो 1.5 साल तो नहीं पर नियरली 1.5 साल आपको हो गया है, तो आप मान लीजिए 1 साल के बाद आपको अब ये कंसीव हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनते हैं, पर पिछली क्या परिस्थिति थी, यही बात फिर से प्रश्न उठता है। सपना शर्मा की परिस्थिति कुछ ऐसे थी कि सिजेरियन सेक्शन इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे के आसपास जो पानी था वो कम हो गया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अब मैं फिर से प्रेगनेंसी प्लान कितने समय के बाद करूं। आपका जो पिछली बार बच्चे के आसपास पानी कम हो गया था उसका कारण क्या था। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो फिर से कारण बने, पर अगर वो कारण ऐसा था कि जो फिर से बन सकता है और बच्चेदानी में पानी बहुत कम हो जाए, तो कई बार सिजेरियन रिपीट करना पड़ता है। पर गैप जो आपने पूछा, कम से कम जैसे कहते हैं एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप रखो। सिजेरियन में जो टाँके लगते हैं उसकी स्ट्रेंथ को मद्देनज़र रखते हुए मिनिमम डिलीवरी के बाद अगली प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले 1.5 साल का गैप होना चाहिए, उससे कम में आप रिस्क पर हैं। और स्कार की थिकनेस उस वक्त तक हो सकता है उतनी बरकरार न रहे। मोहम्मद कलीम का भी आरती जी जैसा सवाल कि मेरी पहली डिलीवरी सिजेरियन थी और अब बच्चा 20 महीने का है, तो आगे मैं अगर प्लान करूं तो मेरी नॉर्मल होगी कि नहीं। सोनू पनवर जी का सवाल है कि मेरी पहली डिलीवरी सिजेरियन से हुई थी, 2 साल यानी 24 महीने का मैंने गैप रखा है, अब 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे पता चले कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब क्या मेरा सिजेरियन के नॉर्मल। 2 साल का गैप बहुत अच्छा गैप है। अगर कोई रेकरेंट कॉज नहीं है, एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है, तो आप उम्मीद रखिए कि 70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। दीपक बाल्यान जी ने भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति का प्रश्न पूछा है। दुर्भाग्यवश उनकी भी पत्नी का 1 साल पहले सिजेरियन हुआ था, जिसमें बच्चा जन्म पर रोया नहीं, नर्सरी ले जाया गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो फिर से ऐसी परिस्थिति का जोखिम नहीं लेना चाहते और पूछ रहे हैं कि कितने समय का अंतराल गैप होना चाहिए अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। तो सबसे पहले तो ये उत्तर है कि 1.5 साल का गैप होना चाहिए पिछले सिजेरियन के बाद अगली प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। और क्या कारण थे कि आपके बच्चे की मृत्यु हो गई और वो नहीं रोया, ये जानकारी आपको मुझे देनी है। पर क्योंकि पिछली बार आपका बच्चा गुजर गया था और ऐसी जोखिम आप नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा ट्रायल नहीं लेना चाहते, तो आप अपने आप मांग करके यानी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं तो 60 से 70% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपकी परिस्थितियों की डिटेल जानकारी मेरे पर नहीं है। दर्शनाला जी का सवाल है कि 2.5 साल पहले मेरा सिजेरियन हुआ था, अब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो अच्छी बात तो ये है कि आपने 1.5 साल से ज़्यादा का अंतराल रखा है, तो आपके बच्चेदानी का स्कार स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, वो स्टिचेस ज़्यादा बेहतर हील हुए होंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम से कम स्कार रप्चर यानी कि स्कार थिकनेस बेहतर होगी, ये हमारी उम्मीद है। किंतु किस कारणवश सिजेरियन हुआ था पिछली बार, ये हमें नहीं पता। ऑडियंस की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसे एब्सोल्यूट इंडिकेशंस बोलते हैं, जिसमें अगली बार सिजेरियन होना ही है, भले ही एक बार आपका पिछली बार सिजेरियन हुआ हो। जैसे कि आपके जो बच्चेदानी है, ठीक है, भले ही वो खुल रही हो या जैसे कि जो बोन स्ट्रक्चर आपका है, जो पेल्विस है, जिस पर जो बोन स्ट्रक्चर आपका है, जो पेल्विस है जिसमें से बच्चा गुजरता है, अगर वो छोटा है, टाइट है या गायनी के शेप का नहीं है, एंड्रॉयड शेप का है, तो वो रास्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बच्चे का अगर साइज बड़ा है
और जो आपकी बोन स्ट्रक्चर है वो कम है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बच्चेदानी के अंदर जो ऑलनाल प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ लो लाइंग प्लेसेंटा है और सर्विक्स को यानी बच्चेदानी के मुंह को कंप्लीटली कवर करता है या उसे थोड़ा सा कम कवर करता है, पार्शियली कवर करता है, तो इन परिस्थितियों में आपका सिजेरियन अगली बार भी होगा ही। और अगर स्कार की थिकनेस 2.5 मिलीमीटर से कम है यानी पतली हीलिंग है तो भी सिजेरियन होगा ही। प्रियंका कुमारी का केस बिल्कुल ही अलग है। इनकी अप्रैल 2022 में सिजेरियन हुआ 31 हफ्ते पर, जब उनका जो प्लेसेंटा था ऑलनल था वो पोस्टीरियर पीछे की तरफ और नीचे की तरफ था पर इंटरनल ऑस को कवर नहीं कर रहा था और उनके पानी का वाटर बैग फट गया था। दुर्भाग्यवश सिजेरियन करने के बावजूद भी 7 महीने पे वो बच्चा गुजर गया। अब वो पूछ रहे हैं कि मुझे कितना गैप रखना चाहिए और क्या ऐसी ही परिस्थिति वाटर बैग फटने की और प्लेसेंटा लो लाइंग होने की फिर से आ सकती है कि नहीं। तो जो प्लेसेंटा लो लाइंग है उसके फिर से प्लेसेंटा लो लाइंग होने के चांसेस हायर होते हैं पर आमतौर पे ऊपर की तरफ होते हैं। वाटर बैग फिर से रप्चर हो सकता है उसी समय पे, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि वाटर बैग रप्चर होने के अर्ली कारण क्या थे। पिछली बार अगर सिजेरियन कराया है तो फिर से सिजेरियन होने के चांसेस इस परिस्थिति में बढ़ जाते हैं। गैप आपको मिनिमम 1.5 साल का रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप अपने प्रश्न का उत्तर इसमें पा पाए अपने नाम के साथ। यदि नहीं तो माफ़ी मांगती हूँ, अगले एपिसोड में लेने की पूरी चेष्टा करूँगी। आपसे मिलती जुलती परिस्थिति ही इन प्रश्नों में आपको मिल जाएगी। इस सब जानकारी को आप गुत्थी बांध लें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब इस चैनल को करना न भूलें। YouTube पे ये डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट चैनल के अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमारा डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट का अकाउंट और फेसबुक पे डॉक्टर पूजा दीवान का पेज, सारों का नाम एक ही है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार।